नमस्कार मित्रों। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। भारत हमेशा से अपनी संस्कृति अनेकता में एकता के कारण विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाए रखा है। मगर आज कहीं ना कहीं हम इस मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। भारत संस्कृति की ये अहितकारी बदलाव इसकी संकेत देता है। ये भौतिकवादी युग में हम इतना गुम हो चुके कि हम अपनी संस्कृति की पहचान करना भूल गए हैं। इसकी मुख्यतः कारण यह है कि हमने अपनी अंदर एक हीन भावना, अपनी संस्कृति को लेकर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किए हैं, जो पश्चिमी सभ्यता का कंपैरिजन में, जिसके कारण हम आज अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं। उसकी एक उदाहरण आपको देता हूं। आज जो घर की महिला हमें पसंद नहीं है, जो घर में रहती है वो हमें पसंद नहीं है, और उससे ज़्यादा पसंद है वो जो रिसेप्शनिस्ट 10-15 हज़ार की तनख्वाह लेकर हेलो हाय वेलकम बोलती है। उसके कारण क्या है, वो 2-4 शब्द इंग्लिश में बोल पाती है। मगर वो घर की जो महिला है वो बिना तनख्वाह लेकर आपके घर की सारी मैनेजमेंट कर सकती है, वो हमें पसंद नहीं है। वो आज हमें अनपढ़ लगती है। यही जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे दिमाग में भरा दिया गया है, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भूलने लगे हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज जब बच्चे एचकेजी में पढ़ता है तो उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जी फॉर जेंटलमैन की एक शब्द है, जी फॉर जेंटलमैन, और उसके सामने एक फोटो दिया जाता है जिसमें एक बंदा सूट बूट पहनकर खड़ा हुआ है। तो वहीं से उसके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि जो बंदा सूट बूट पहनकर रहता होगा वही जेंटलमैन है। तो उसके दिमाग में तो ये आ गया, क्योंकि उसके देखो, उसके दादाजी है, उसके नाना जी है, वो धोती पैजामे में पहनते, वो जेंटलमैन नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज घुसा दिया गया कि भी जो सूट बूट में रहता है वही जेंटलमैन हो सकता है, और जो धोती पैजामा में रहता है वो जेंटलमैन नहीं। ये सदियों से हमारे दिमाग में से ये डाल दिया गया है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, तो आपको कोई पूछेगा नहीं। इसलिए अगर कोई इंग्लिश में बात करता है ना, तो सामने वाले अपने आप को कमजोर महसूस करता है, जो गलत है। भाई एक अमेरिकन क्या हिंदी में बात कर सकता है? नहीं। जब वो हिंदी में बात नहीं कर सकता, वो खुद को कमजोर नहीं महसूस करता, तो आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते तो आप खुद को क्यों कमजोर महसूस करते? देखो, कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को छोड़ने के बाद लगभग सारे देश, बाकी सारे देश की राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कोई इंग्लिश में इतनी पावरफुल नहीं है। जब एक राष्ट्र की प्रधान इंग्लिश में नहीं बोल पाता है, फिर भी वो खुद को कमजोर महसूस नहीं करता है, तो आप क्यों? जब वो अपने अंदर वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा नहीं करता है, तो आप क्यों? जिस दिन ये हीन भावना, देखो, आप सारे भाषा सीखो, उसमें कोई एतराज नहीं। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है और कुछ नहीं। आप जितना हिंदी अच्छा बोल सकते हो, एक अमेरिकन उतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता है। सेम थिंग, अगर वो जितना अच्छा इंग्लिश बोलता है, आप उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो उसमें एक हीन भावना खुद के अंदर पैदा करने की क्या जरूरत है? जिस दिन हम ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे दिमाग में से निकाल देंगे ना, उस दिन हमारी संस्कृति वापस जाग जाएगी। जय हिंद।